कि विद्यालय भी गंगा नदी के आगोश में चला जाए। ये नया बिल्डिंग बना हुआ है, इससे कितनी दूरी पर है गंगा जी ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं अभी जवैनिया स्कूल पे खड़ा हूँ और यहाँ से आपको दृश्य दिखा रहा हूँ गंगा जी का। ये गंगा नदी है, देख सकते हैं कि जवैनिया स्कूल से कितनी दूर है गंगा जी, आप देखिए। और आ गई है एकदम पास में। अगर फीता इंची टेप लेकर अगर नापा जाए तो 30 से 40 मीटर की दूरी पर गंगा जी हैं। और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ से देखिए किस तरह से अब स्कूल के पास आने वाली हैं जवैनिया गांव के। और ये जवैनिया गांव का स्कूल है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से। यहाँ से ऊपर से दृश्य जो देखिएगा बहुत ही भयावह दृश्य है, क्योंकि कभी यहाँ पर घर हुआ करता था जो आज ये आपको घर एक भी नहीं दिख रहा होगा। जितने भी आप देख रहे हैं यहाँ पर घर गंगा जी में चले गए हैं। देखिए यहाँ से जो स्कूल के पास से अगर ये नया बिल्डिंग बना हुआ है, इससे कितनी दूरी पर है गंगा जी ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये तस्वीर देख लीजिए और ये दृश्य देख लीजिए। ये दृश्य जो है जवैनिया गांव की है और जवैनिया गांव में जो गंगा नदी बह रही है उसकी तस्वीर है। अभी यहाँ पर एक नहीं, ये सब जो जगह देख रहे हैं ये खाली जगह। यहाँ पर अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पर कई मकान थे जो गंगा नदी में चले गए, गंगा नदी में विलीन हो गए। यहाँ पर देखिए बसवार देख रहे हैं, बांस देख रहे हैं, पूरा ये गंगा नदी में चला गया। बहुत सारा ऐसा पेड़ है यहाँ पर जो गंगा नदी में चले गए अभी कुछ देर पहले। और ये विद्यालय है, इसी विद्यालय के पास से मैं दिखा रहा हूँ। और ज़्यादा दूर नहीं है विद्यालय से, अब ज़्यादा दूरी पर गंगा जी नहीं बह रही हैं। गंगा नदी यहाँ से 30 से 40 मीटर या ज़्यादा से ज़्यादा 50 मीटर की दूरी पर बह रही हैं। और इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या ये विद्यालय बचेगा या नहीं बचेगा। इसीलिए मैं इस विद्यालय पर खड़ा होकर के आज रिपोर्टिंग कर रहा हूँ और आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि इस विद्यालय में कभी बच्चे ये सोच कर आया करते थे कि चलिए हमारा यहाँ पर भविष्य बनेगा, मगर क्या अब इस विद्यालय का भविष्य रहेगा, अब इसी पे सवाल खड़ा हो रहा है। क्योंकि गंगा नदी जो अपना विकराल रूप धारण की है, ये विद्यालय भी अब उनकी आगोश में आने वाला है। जिस तरीके से विद्यालय के पास गंगा नदी धीरे धीरे पहुंच रही हैं, गंगा जी धीरे धीरे यहाँ पर विद्यालय की तरफ आ रही हैं, इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या ये विद्यालय बचेगा या फिर रहेगा। क्योंकि लगातार हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और दिखा रहे हैं पूरा दृश्य चारों तरफ का, एक तरफ नहीं चारों तरफ का दृश्य मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, विद्यालय से लेकर के हर चीज़ का। कि देख सकते हैं कि पहले गांव का दृश्य क्या था और अब क्या है गांव का दृश्य, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। और अब विद्यालय का भविष्य खतरे में है। पहले इस विद्यालय में बच्चे अपना भविष्य बनाने आते थे, मगर अब इस विद्यालय का भविष्य ही खतरे में पड़ गया है। देखते हैं कि कब तक गंगा नदी यहाँ पहुँचती है, क्योंकि जिस रूप में है अभी, जिस रूप में विकराल रूप धारण की है गंगा जी, अगर यही रौद्र रूप रहा तो समझिए कि बहुत जल्द 2 से 3 दिन या 2 से 4 घंटे में यहाँ पर गंगा जी पहुँच जाएंगे। तो यही मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि जो ये विद्यालय है, अभी विद्यालय के छत पे हम लोग खड़ा होकर के रिपोर्टिंग कर रहे हैं और दिखाने का प्रयास कर रहे हैं हर छोटी छोटी उस चीज़ को कि जवैनिया गाँव का मतलब एक अहम हिस्सा हुआ करता था। और अब जो दिखाई दे रहा है कि जवैनिया गांव में वो हर छोटी छोटी चीज़ मिट रहा है और जवैनिया गांव में सिर्फ गंगा नदी दिखाई दे रही है। ये आप देख सकते हैं, गंगा नदी के अलावा जवैनिया गांव में कुछ भी नहीं दिख रहा है, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे वो घर हो या फिर इस विद्यालय का भविष्य हो। ऐसा लग रहा है कि जो रूप गंगा नदी धारण की है, अगर यही रूप और यही विकराल रूप धारण करके इधर चलती रही तो समझिए कि इस विद्यालय का अस्तित्व भी खतरे में है। क्योंकि जवैनिया गांव का अस्तित्व तो खतरे में है ही, मगर ये विद्यालय एकदम कोना में था, एकदम आखिरी छोर पे था जवैनिया गांव के। अब ये लग रहा है कि इस विद्यालय के पास बहुत जल्द गंगा नदी आ जाएंगी और ऐसा ना हो कि विद्यालय भी गंगा नदी के आगोश में चला जाए।